सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर सेमीकंडक्टर की। ये आपका ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि लास्ट चैप्टर है। सेमीकंडक्टर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और आजकल तो इंडिया में जो सेमीकंडक्टर की इतनी शॉर्टेज हुई है जिसकी वजह से बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज और इवन ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि सेमीकंडक्टर है क्या। तो जैसे कि मैंने लिखा है सेमीकंडक्टर, यहाँ पे ये वर्ड ही अपने आप में बता दे रहा है कि ये लगभग लगभग आधा कंडक्टर जैसा है। बट इसका और क्या मतलब हो सकता है देखते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास कुछ मटेरियल होते हैं, करेक्ट। वी हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, राइट। तो अलग अलग मटेरियल जब हम देखते हैं तो हमारे पास आते हैं सुपर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो सुपर कंडक्टर होते क्या है? सुपर कंडक्टर वो होते हैं बेसिकली जिनका रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। जैसे हम सिल्वर को यूजुअली एक सुपर कंडक्टर मान लेते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर वो होते हैं जिनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? जिनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? यहाँ पे अगर हम बात करें तो दीज आर द मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी जो है, whose conductivity lies between conductors and insulators। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स जिनकी कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है, मतलब जिन किसके बीच में होती है? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बीच में। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम का ले लेते हैं। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का ले लेते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं? इन भाई साहब के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनके पास बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और बात जो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखिए क्या है कि अगर कंडक्टर में हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी एनर्जी और वो ताबड़तोड़ तरीके से हर रैंडम डायरेक्शन में मोशन में आ जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे, और उस वजह से क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस भी यहाँ पे बढ़ जाता है। और जो अपने सेमीकंडक्टर भाई साहब है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए सेमीकंडक्टर को बोला जाता है कि इनके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो हीट, वो एनर्जी मिलती है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को, और उससे क्या होता है कि वो फ्री हो जाते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सेमीकंडक्टर थोड़ा सा कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। परफेक्टली या फिर एब्सोल्युटली जीरो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर कंप्लीटली इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसका रेजिस्टेंस कम होता रहता है और ये कंडक्टर जैसा बिहेव करने लग जाता है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे जाके हम देखते हैं कि एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि किस किस तरह के एनर्जी बैंड। पहली बात तो मैं उनकी डेफिनेशन बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के एनर्जी लेवल होते हैं। एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो, एनर्जी बैंड भी बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये तीन होते हैं। ये जो होते हैं भाई साहब, इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड। ये जो सबसे ऊपर होते हैं इनको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। और जो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। वैलेंस बैंड जस्ट आपके बेडरूम जैसा होता है। मतलब आप अक्सर अपने बेडरूम में रहते हैं, थके हारे लेजी लोग हो आप लोग, तो बेडरूम में रहते हैं, मतलब ये वैलेंस बैंड अक्सर आपका भरा हुआ रहता है, कभी भी पूरा खाली नहीं होता। कंडक्शन बैंड जस्ट आपका प्लेग्राउंड जैसा होता है। मींस क्या हुआ कि जब आप में बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तो आप कंडक्शन बैंड में जाएंगे। कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो ही कंडक्शन शुरू हो सकती है। ओके, फोरबिडन गैप में अक्सर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, और वैलेंस बैंड अक्सर भरा रहता है। और ये जो है यहाँ पे बेसिकली यू कैन से दिस इज लो एनर्जी, ये जो है ये हाई एनर्जी है,
ये आपका हाई एनर्जी लेवल है। और फॉरबिडन गैप जो है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हम एक और बात यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो है कि यहाँ पे आपका एम्प्टी रहता है, या तो एम्प्टी और पार्शली फिल्ड होता है। और ये जो होता है, ये जो अपना बेडरूम जैसा होता है, ये ऑलवेज हैव इलेक्ट्रॉन। फॉरबिडन गैप में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट। अब ये फॉरबिडन गैप ही डिसाइड करता है कि आपका जो मटेरियल है वो कंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर होगा, या इंसुलेटर होगा। तो देखिए अब हम देखते हैं कि कैसा कैसा ये दिखेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि कंडक्टर के लिए कैसा दिखेगा। कंडक्टर में क्या दिखेगा, ये हो गया आपका वैलेंस बैंड और ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड। ये हो गया आपका वैलेंस बैंड और ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड। ये किसके लिए हुआ, कंडक्टर्स के लिए। इज दैट ओके? ये किसके लिए हुआ, कंडक्टर्स के लिए। चलिए दूसरा देखते हैं हम, लेट्स सी फॉर सेमीकंडक्टर। इसमें एक मॉडरेट गैप आपका होता है, मींस ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, और यहाँ पे आपका फॉरबिडन गैप आ जाता है। एक मॉडरेट फॉरबिडन गैप आपका होता है। कंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता फॉरबिडन गैप, अक्सर आपको या तो बहुत नेग्लिजिबल होता है या नहीं होता है। तो ये कहानी हो गई है सेमीकंडक्टर्स की। इज दैट ओके? ये कहानी हो गई सेमीकंडक्टर्स की। चलिए एक और देखते हैं कि इंसुलेटर में ये कैसा होगा। इंसुलेटर में ये भाई साहब जो है ये कुछ इस तरीके के होते हैं कि यहाँ पे अगर आपका वैलेंस बैंड है तो कंडक्शन बैंड बहुत ज्यादा है। ठीक है, फॉरबिडन गैप बहुत बड़ा है। फॉरबिडन गैप इज बिग इन दिस केस, वेरी बिग। देखिए सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेंगे तो कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगी। इस जो इंसुलेटर होते हैं वो एक्चुअली थोड़े से बैड कंडक्टर होते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड इंसुलेटर एज सच, ये जस्ट बैड कंडक्टर होते हैं। अगर आपने सफिशिएंटली हाई एनर्जी दे दी तो यहाँ से आपके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। इज दैट ओके?